केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे। दिल्ली का सर्वे कर रहे हैं 100 दिन केजरीवाल के। क्या अच्छे दिन आ गए हैं दिल्ली में? तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं? 5000 दिल्ली वासियों से हमने ये सवाल पूछा और जवाब क्या मिला? 60% लोगों ने, 5 में से हर 3 आदमियों ने कहा कि हां अपनी चलाना चाहते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेरे प्रोड्यूसर ने कुछ गचमच कर दिया है। 60% लोग कह रहे हैं, ये आंकड़ा हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। 60% लोग कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 40% लोग। विजय गोयल, आपसे एक सवाल भी था कि आपके टाइम पे दिक्कत नहीं हुई, अब ये दिक्कत आ रही है। क्या इसका दरअसल एक बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल अपनी चलाना चाह रहे हैं और आप अपनी नहीं चलवाते थे? इन किसी की नहीं चलती, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी की। चलती है संविधान की। जी, ये बताएं वो लोग कि भाई कौन सा संविधान का ऐसा है जिसका उल्लंघन हो रहा है। पहले आप मुख्य सचिव के लिए एक नाम प्रपोज करते हैं, 40 दिन तक एलजी जो है उसका इंतजार करते हैं कि भाई आपने क्या नाम करना है, उस पर चर्चा कर लीजिए। 40 दिन तक आप जवाब नहीं देते तो जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको मुख्य सचिव बनाया जाता है, और वो भी 10 दिन के लिए सिर्फ। तो इसमें कोई आफत नहीं थी, किंतु आप सरकार नहीं चलाना चाहते और अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 100 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। पार्टी को, सरकार को अभी काम करने के अवसर हैं, वो काम करके दिखाएं, विवादों से दूर रहें, कम से कम इसमें केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना घसीटें राजनीति करने के लिए। ये मामला संविधान के बीच के अंदर है। अगर आपका उसके बारे में कोई तर्क हो, आपके यहाँ पैनल में जो बैठे हुए हैं उनके पास तर्क हो या किसी और के पास तर्क हो, तर्क दीजिए। ये मत कहिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या हुआ था। बीजेपी कांग्रेस पर एक तर्क ये है विजय जी, अनिल भारद्वाज से मैं पूछना चाहूंगा। अनिल, मुझे ये बताइए, क्या ये तर्क नहीं है, क्या तर्कहीन बात है आम आदमी पार्टी की कि अरे भाई क्या अपना मुख्य सचिव या कोई भी सचिव हम नहीं मुख्य सचिव जो मुख्य सचिव नहीं होना चाहिए? क्या मुख्य सचिव जो है वो निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल है उसकी रजामंदी से या मुख्यमंत्री की सलाह से ही एलजी को नियुक्त करना चाहिए, और वो के शर्मा हैं और शायद मुख्यमंत्री की सलाह से ही उनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ सवाल, यहाँ सलाह क्यों नहीं ली? यहाँ तो 10 दिन के लिए, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे के लिए हो, और मुझे कम से कम आपस में कुछ बातचीत तो हो। या हर कोई अपना खूंटा गाड़ कर बैठा है, ऐसे सरकारी सवाल उठाने का या अपनी जवाबदेही ना देने का केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का बड़ा अच्छा अनुभव है। अभी एक सौरभ सवाल उठा रहे थे, मैं कहना चाहता हूं जब कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार जिसका वो जिक्र कर रहे थे, उसमें श्री उमेश सहगल भी चीफ सेक्रेटरी थे, जो शायद हम नहीं समझते कि हमारे प्रभुत्व वाले थे। उस समय देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और कभी इस तरह के विवाद सरकारों में और चीफ सेक्रेटरी या एलजी में नहीं आए। एलजी परिपक्वता की कमी दिख रही है कहीं निश्चित तौर पर राजनीतिक परिपक्वता। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सौरभ जी के माध्यम से इनके चीफ मिनिस्टर महोदय से भी, और ये उसका जवाब दें, ये बड़े संजीदा नेता हैं आप पार्टी के, कि जिस लोकपाल या लोकायुक्त के लिए सरकार तबाह की गई थी, ये कहा गया था, दिल्ली के लोगों को असमंजस में छोड़ा गया था कि हम साहब लोकपाल के मुद्दे पे हम सरकार छोड़ रहे हैं, लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। अब दिल्ली में लोकायुक्त जो ऑलरेडी काम कर रहा था वो लोकायुक्त ना सशक्त हुआ, ना कोई नया नियुक्त हुआ है, लोकायुक्त खाली पड़ा है। उसकी जवाबदेही किसकी है? उसकी जवाबदेही सरकार ने लोकायुक्त क्यों नहीं? टकराव की बात, अगला सवाल टकराव से जुड़ा हुआ है। इस टकराव के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या है दिल्ली की जनता की राय? क्या दिल्ली के अच्छे दिन आए? केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे।